डॉक्टर अपूर्वा जैन ने बाल श्रम एक अभिशाप विषय पर प्रस्तुत की आकाशवाणी पर वार्ता। 12 अप्रैल की प्रातः 7:20 पर आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल 101.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रसिद्ध कार्यक्रम वातायन में डॉक्टर अपूर्वा जैन ने बचपन से जुड़े संवेदनशील विषय पर बाल श्रम एक अभिशाप वार्ता प्रस्तुत की। इस वार्ता के संयोजक रहे आकाशवाणी बांसवाड़ा के कार्यक्रम प्रसारण अधिकारी धीरेन्द्र सिंह शाक्यवंशी। आए सुनते हैं आकाशवाणी से प्रसारित वार्ता। अपूर्वा जैन से बाल श्रम एक अभिशाप विषय पर। यदि बच्चों को बचपन से ही श्रम कार्यों में संलग्न कर दिया जाए तो वे उनसे की गई उम्मीदों एवं आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते हैं और न ही बड़े होने पर अपने परिवार, समाज एवं देश के प्रति अपने दायित्वों का उचित निर्वाह कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। बाल श्रम एक ऐसा ही अभिशाप है जो बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर देता है, जिससे स्वयं इनके साथ ही देश की भी भावी बेहतरी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अ चाइल्ड इज मींट टू लर्न, नॉट टू अर्न। आज भारत को स्वतंत्र हुए 7 दशक से अधिक बीत चुके हैं। इस दौरान देश ने विभिन्न उपलब्धियां अर्जित की हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो रही है। लोगों का रहन सहन का स्तर साल दर साल बेहतर हो रहा है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की ओर अग्रसर है। इन प्रगतिशील आंकड़ों के साथ ही देश में 1.01 करोड़ बाल श्रमिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव के साथ मौजूद हैं। इस स्थिति को दूर किया जाना नितांत आवश्यक है। बाल श्रम एक अपराध के साथ सामाजिक बुराई भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का कारखानों, खदानों तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों में नियोजन प्रतिबंधित किया हुआ है। बाल श्रम की रोकथाम केवल एक विभाग का दायित्व न होकर कई विभागों जैसे सामाजिक न्याय, बाल अधिकारिता, पुलिस, श्रम विभाग आदि का संयुक्त दायित्व है। यह एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है एवं इसके निवारण हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर कार्यवाही की जा रही है। बच्चों को बचपन की उड़ान दें, बच्चों को बचपन की उड़ान दें, मजदूरी रोककर उनके चेहरे पर मुस्कान दें। बाल श्रम को प्रायः ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे बच्चे अपने बचपन से, अपनी क्षमताओं से और अपने सम्मान से वंचित रहते हैं और यह कार्य उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए भी हानिकारक होता है। बाल श्रम भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1979 में बाल श्रम के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने बाल श्रम निषेध एवं विनियमन कानून 1986 बनाया। इस कानून के अनुसार बाल श्रम का अर्थ हर उस काम से है जो 14 वर्ष एवं उससे कम उम्र के बच्चे से उसकी इच्छा या इच्छा के विरुद्ध लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम पर अपनी रिपोर्ट में बाल श्रमिकों को इस प्रकार परिभाषित किया है। यह वह किशोर नहीं है जो दिन में कुछ घंटे खेल और पढ़ाई से निकालकर खर्च के लिए, यह वे बच्चे भी नहीं जो पारिवारिक जमीन पर खेती में मदद करते हैं या घरेलू कामों में मदद करते हैं, बल्कि यह वे मासूम बच्चे हैं जो वयस्कों की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाओ, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाओ, बच्चों का जीवन बचाओ। भारत सहित पूरे विश्व में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक बड़ी समस्या के रूप में उपस्थित में व्याप्त गरीबी है। प्रायः निर्धन वर्गों में जितने हाथ उतने काम वाली मानसिकता काम करती है और उसमें बच्चों को दायित्व के स्थान पर संपत्ति के रूप
कामकाजी बच्चों के पालनकर्ता या तो बेरोजगार होते हैं या उन्हें साल के कुछ ही दिन काम मिलता है, जिससे अधिक बच्चों वाले इन निर्धन परिवारों के सामने अपनी जीविका चलाने के लिए अपने मासूम बच्चों से काम करवाने के लिए अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता है। बच्चों के बचपन पर मत लगाओ ताला, बच्चों के बचपन पर मत लगाओ ताला, नहीं तो देश के विकास पर लग जाएगा ताला, नहीं तो देश के विकास पर लग जाएगा ताला। परिवार की आजीविका जुटाने की मजबूरी में ऐसे बच्चे कारखानों, घरों, ढाबों एवं अन्य स्थलों पर कठोर श्रम करते हुए आवश्यक सुविधाओं से वंचित रहते हैं। गरीबी के अतिरिक्त बेरोजगारी, जीवन के आवश्यक सुविधाओं का अभाव, परंपरागत व्यवसाय, बढ़ता औद्योगिकरण, व्यावसायिक शिक्षा की कमी, बाल श्रम की समस्या के विभिन्न प्रभाव होते हैं। जैसे विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों के समक्ष अनेक समस्याएं विद्यमान रहती हैं, जिससे इनका जीवन नारकीय हो जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रमिकों को 12 से 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है। कुछ तो केवल भोजन पर ही कार्य करते हैं। इन उद्योगों में कार्यरत बच्चे विभिन्न भयंकर रोगों जैसे टीबी, कैंसर, दमा, सांस की बीमारी आदि के शिकार हो जाते हैं। साथ ही इन्हें आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। कुछ बच्चे तो कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। कम आयु में कार्य शुरू करने से यह बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसी बुनियादी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं, जिसका इनके मानसिक एवं शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन सब का परिणाम यह होता है कि बाल श्रमिकों के रूप में कार्यरत इन बच्चों को भविष्य में बेहतर विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा बाल श्रमिक जब बड़ा होगा तो एक प्रौढ़ के रूप में वह उन गुणों से रहित होगा जिनके सहारे अच्छी आजीविका कमाई जा सकती है। बाल श्रम जहां एक ओर बच्चों की गरीबी को तो दूर करता है, वहीं दूसरी ओर उसके भविष्य के जीवन को गरीब बना देता है। देश में बच्चों के कल्याण और विकास को समुचित दिशा प्रदान करने एवं इसके लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था हेतु विभिन्न मंत्रालय अपना योगदान करते हैं। इनके द्वारा विभिन्न नीतियों एवं कार्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987, राष्ट्रीय बाल नीति 1974, बाल विकास हेतु संप्रेषण रणनीति 1996, पोषण पर राष्ट्रीय कार्य योजना 1995, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 और राष्ट्रीय बाल चार्टर 2003 आदि को तैयार कर उन्हें क्रियान्वित करने के प्रयास किए जाते रहे। चाइल्ड लेबर इज ए सोशल क्राइम। चाइल्ड लेबर इज ए सोशल क्राइम। एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू शाइन। इसके साथ ही गैर सरकारी संस्थाएं भी बच्चों से संबंधित समस्याओं का निराकरण खोजने एवं उनको क्रियान्वित कराने हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अस्तित्व में आने से भारत में बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों को एक नई दिशा मिली है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य खतरनाक उद्योगों एवं व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों का योजनाबद्ध तरीके से पुनर्वास करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तर्ज पर देश में एक राष्ट्रीय बाल आयोग गठित किया गया है। बच्चों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 24 घंटे दिन रात चलने वाली निःशुल्क चाइल्ड लाइन फोन सर्विस 1098 आरंभ की गई है। इसे देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता होने अथवा संकट में बच्चों द्वारा अपनी समस्या के निराकरण हेतु कभी भी प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को शिक्षित करने का करो कार्य
बच्चों को शिक्षित करने का करो कार्य, बाल मजदूरी को न करो स्वीकार्य। चलो सब मिलकर एक अच्छा काम करें, चलो सब मिलकर एक अच्छा काम करें। बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करें, बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करें।